वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे मैथ्स क्लासेस को और अच्छे से सीख रहे होंगे। तो हम लोगों ने जो कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें मैंने लेस देन और ग्रेटर देन वाले दो सवाल पिछली क्लास में आपको कराए थे, एक 6 और एक 7। आज हम करेंगे 8 एंड 9 और उससे आगे भी करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके गाइस, देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप कहेंगे सर जी आपने तो बताया था कि लेस देन वाले में LHL और ग्रेटर देन वाले में RHL रख दिया करो, लेकिन यहाँ तो ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, अभी सिखाता हूँ क्या करें। नॉट इक्वल टू की कंडीशन है तो हम कह सकते हैं अगर कोई चीज किसी के बराबर नहीं है, जैसे मैं कह दूं कि राम श्याम के बराबर नहीं है, तो या तो राम श्याम से बड़ा होगा या राम श्याम से छोटा होगा। बस वही बात यहाँ है भैया। क्या है समझते हैं। एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यह है कि यहाँ लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। इसीलिए जब भी कभी आपके सामने नॉट इक्वल टू की कंडीशन आएगी तो ऐसी कंडीशन में आप LHL भी उसी में रखेंगे और RHL भी उसी फंक्शन में रखेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। LHL अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहां माइनस का साइन लगाएंगे, मॉड x अपॉन x इसी फंक्शन में निकलेगा। अगला स्टेप आपको पता है कि हम कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह आएगा जीरो माइनस h और ये मॉड में है, नीचे भी हो जाएगा जीरो माइनस h। मॉड की खासियत क्या होती है? उसमें प्लस हो तो भी प्लस, उसमें माइनस हो तो भी प्लस। तो मॉड में अगर माइनस h है तो प्लस h हो जाएगा, नीचे ये माइनस h, ये कटेगा, यहां आ गया -1। ओके, अब देखते हैं आगे। RHL लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहां लगाएंगे प्लस। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं कि इस सवाल में निकालना जरूरी नहीं है RHL, यही पता लग गया कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि इन्होंने खुद बता रखा है x इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, यानी f0 की वैल्यू क्या है? जीरो। तो दो चीजें इक्वल नहीं है तो वही पता लग गया कि डिसकंटीन्यूअस है। तो फिर मैं ये क्यों सिखा रहा हूं? मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और मैं सिखाना चाहता हूं कि इस कंडीशन में RHL कैसे निकलता है वो आपको आना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस मॉड x अपॉन x। अगले स्टेप में हम इसको कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो और यहां आपको पता है हो जाएगा जीरो प्लस h अपॉन जीरो प्लस h। तो भैया मॉड है तो प्लस ही रहेगा, नीचे कटेगा, ये आ गया 1। तो आप देख रहे हैं LHL आया -1, RHL आया +1, F0 दे रखा है जीरो, कुछ भी तो इक्वल नहीं है। तो हम लिख देंगे यहां पर सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू F0। ये मैं लिख रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, अदरवाइज दो से ही पता लग जाता है कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। Therefore fx is discontinuous at x is equal to 0। तो आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। तो इसको अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, फिर 9 बनाते हैं, मिटा दें। देखो भाई 9 में लिखा हुआ है वही कंडीशन है,
लेकिन यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है तो आसानी से निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे भाई एल एच एल लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ शो करेंगे माइनस। देखो बेटा यहाँ x 0 से लेस देन है, यहाँ x 0 से ग्रेटर देन है, तो जो लेस देन वाली कंडीशन होती है वो LHL का फंक्शन होता है x अपॉन मॉड x। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, यहाँ ब्रैकेट है, नीचे मॉड है। माइनस एच ही रहेगा ऊपर, तो नीचे प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि मॉड की ये खासियत होती है कि जब भी उसमें प्लस आएगा तो भी प्लस और माइनस आएगा तो भी प्लस। ओके, मॉड सबको पॉजिटिव कर देता है। कभी तुम ज्यादा नेगेटिव हो जाओ मॉड में घुस जाना, सॉरी मॉड में कर लेना यार। आगे देखो आर एच एल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। देखो बेटे यहां x ग्रेटर देन है, ये जो वैल्यू दे रखी है -1, ये RHL की वैल्यू दे रखी है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम यहां क्या लिखेंगे, यहां हम ऐसे fx लिख देंगे, वैल्यू है -1, आपको सॉल्व करी हुई दे दी, आपकी टेंशन खत्म। इसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो भैया जब x की वैल्यू 0 है, देखो इक्वल टू लग रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू है -1, इक्वल टू वाला फंक्शन होता है, तो यहाँ फंक्शन तो है नहीं, यहाँ ऑलरेडी आपको वैल्यू दे रखी है, तो आपके लिए इजी है। अब आप देख रहे हो LHL भी -1 है, RHL भी -1 है, F0 भी -1 है, तो इसका मतलब ये है सिंस LHL is equal to RHL is equal to F0, therefore Fx is continuous at x is equal to 0। तो भैया यहां तो हो गया कॉन्टिन्यूस, तो इसको नोट करिए, समझिए। देखो बेटा आप जरा 10 को देखते हैं। x प्लस 1 तब है जब x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन वाला RHL का फंक्शन, यहाँ लेस देन है, ये LHL का फंक्शन होगा। पहचान में आ गया हमें, यहाँ पर इक्वल टू भी लग रहा है, तो ये फंक्शन भी माना जाएगा जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। कैसे करते हैं जरा देखते हैं 10 का सॉल्यूशन। LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 ऊपर शो करेंगे माइनस, और LHL का फंक्शन है x² प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ x की जगह आएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। h की जगह 0 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2। अब निकालेंगे RHL, तो भाई RHL में लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस शो करेंगे, यहाँ देखो ग्रेटर देन है तो RHL का फंक्शन होगा। अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 1 प्लस h प्लस 1, h की जगह 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1 ये फिर से 2 हो जाएगा। समझ गए बात को, h की जगह 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f1, तो उसके लिए fx चाहिए, तो यहाँ इक्वल टू भी है तो ये fx माना जाएगा। अब हम निकालेंगे f1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, आप देख रहे हैं ये भी 2 आ गया, तो तीनों ही सेम आ गए।
तीनों सेम आ गए तो फिर वही सिंस LHL is equal to RHL is equal to F1, therefore Fx is continuous at x is equal to 1 पर ये कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है बेटे, अब 10 आ गया आपको समझ में अच्छे से। अब हम देखेंगे 11। देखो बेटा 11 में यहाँ x लेस देन है, ये LHL का फंक्शन होगा। यहाँ x ग्रेटर देन है तो ये वाला RHL का फंक्शन होगा। ठीक है, तो LHL निकालेंगे हम पहले। लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर माइनस शो करेंगे, x क्यूब माइनस 3, ये रहा LHL का फंक्शन। अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। h की जगह 0 रखेंगे बेटा, 2 का क्यूब होगा 8 और 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस शो करेंगे, ये ग्रेटर देन है, यहां पर ये RHL का फंक्शन होगा x स्क्वायर प्लस 1। x की जगह पर 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1। h की जगह 0 रखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या आ गया बेटे 5। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 यानी f2। तो f2 निकालने से पहले हमारे पास होना चाहिए fx। अब fx ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी है, इक्वल टू वाला fx होता है। लेस देन और ग्रेटर देन तो होंगे होंगे, साथ में इक्वल टू भी होगा तो वो क्या माना जाएगा fx। तो fx ये वाला होगा x क्यूब माइनस 3। अब यहां पर हम 2 रख देंगे, 2 का क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 आ गया 5। ठीक है बेटे, तो आप देख रहे हैं तीनों ही चीज इक्वल है। तो सिंस LHL is equal to RHL is equal to F2, therefore Fx is continuous at x is equal to 2। तो ये है भाई कहानी यहाँ पे पूरी, समझ लो इसको एक बार अच्छे से, फिर आपको करा देता हूं अगला नेक्स्ट। LHL देखो बेटा जरा ध्यान से समझना, यहां 1 से लेस देन है x, यहां ग्रेटर देन है, तो ये LHL होगा या RHL होगा। यहां इक्वल टू भी है तो ये फंक्शन भी होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर शो करेंगे माइनस, x रेज 10 माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा 1 माइनस h की होल पावर 10 माइनस 1। h की जगह 0 रख देंगे बेटे, तो 1 की पावर 10 तो 1 ही होगा, ये आ गया 0। 1 भी बड़ा मजेदार है यार, कुछ भी पावर हो 1 ही रहता है ना, मस्त रहता है। तो आगे तुम भी 1 की तरह मस्त रहा करो, जिंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव आए, कितने लॉकडाउन आ जाए, कुछ भी हो, कितनी पावर आ जाए, कितनी तरक्की कर लो, कुछ भी कर लो, बदलना मत।
ठीक है, देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर प्लस, ये है भाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h होल स्क्वायर, h की जगह 0, 1 का स्क्वायर 1, ये भी आ जाए। देखो यहां इक्वल टू है तो ये वाला माना जाएगा फंक्शन, और फिर हम यहां 1 रख देंगे तो 1 की पावर 10 माइनस 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी निकालने की, फिर भी सिखा दिया, कोई बात नहीं। आप देख रहे हो कि भाई ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है भाई इक्वल? क्योंकि ये तो आ गया 0 और ये आ गया हमारा 1, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो हम करेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ये वाला पार्ट मैंने निकाल दिया है जस्ट फॉर योर नॉलेज, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यही डिसाइड हो गया कि ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर fx इज discontinuous at x is equal to 1। देखो इसको अच्छे से समझो। थर्डीन करा देते हैं फिर है? देखो बेटा यहाँ x लेस देन है, LHL का फंक्शन इक्वल टू है, फंक्शन भी यही होगा, और यहाँ ग्रेटर देन है तो ये RHL का फंक्शन होगा। तो यहाँ आ देंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h प्लस 5। h की जगह बेटा अब हम क्या रख देंगे? 0, तो 1 प्लस 5 हो जाएगा 6 RHL। तो भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ये वाला फंक्शन होगा RHL का। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रख देंगे x की जगह 1 प्लस h माइनस 5। अगर हम यहाँ h की जगह 0 रख दें बेटे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, अब fx हमारा कौन सा होगा? ये fx होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू है x प्लस 5। f1 निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 5, ये आ गया 6। फिर से यही कहूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए इसलिए करा रहा हूं, आपको पता लग जाए कि भाई fx वो होता है जहां इक्वल टू होता है। अदरवाइज इस पार्ट को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही पता लग गया हमें LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो देखो कैसे करेंगे, सिंस LHL is not equal to RHL, therefore fx is
डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये जो गिवन पॉइंट था 1, इस पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। बेटे मेहनत करिए आप। तू गाड़ दे स्तंभ हो, तूफान जिसका दास हो, गहराई जिसकी जड़ों की संसार के ना पास हो, जब शक्ति का संग्रह करे विश्वास तेरे पास हो, प्रारूप भानु की चमक तेरी ख्याति का प्रकाश हो। ऐसे पढ़ाई करो जबरदस्त कि हमारी मेहनत भी सफल हो और आपकी तो ठाकुर जी सफल करें। जबरदस्त मेहनत करो बेटे। देखो बेटे 14 को देखो, जरा ध्यान से देखना इसको। 14 को, इसमें फंक्शन के वैल्यूज दे रखे हैं, सिर्फ फंक्शन तो दे नहीं रखा, वैल्यू दे रखे हैं निकले निकलाई। जैसे 3, 4, 5 सॉल्व करे हुए वैल्यूज दे रखे हैं, लेकिन अब पॉइंट्स दे रखे हैं 4। एक दे रखा है 0, एक दे रखा है 1, एक दे रखा है 3 और एक दे रखा है 10। तो बेटा हम किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते, ये देखते हैं जरा। देखो बेटा कॉन्टिन्यूटी हम तभी चेक कर पाते हैं जब लेस देन और ग्रेटर देन दोनों कंडीशन मौजूद हो एक फंक्शन के लिए। जिस पॉइंट पर ये कंडीशन मौजूद नहीं है उन पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब जरा समझो, 0 से ग्रेटर देन की कंडीशन तो है, x ग्रेटर देन है 0 से, लेकिन लेस देन तो कहीं भी नहीं, तो 0 पर चेक नहीं होगा। 1 पर लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है, 1 पे चेक होगा। 3 पर लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है, 3 पर भी चेक होगा। x 10 से लेस देन तो है, लेकिन किसी भी कंडीशन में x 10 से ग्रेटर देन नहीं है। इसका मतलब यह है कि 10 पर भी चेक नहीं होगा। यानी कॉन्टिन्यूटी सिर्फ 2 पॉइंट्स पे चेक होगी। किस पर? एक 3 पर और एक किस पर होगी? 1 पर। तो 1 और 3 पे चेक करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। फॉर x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि 1 के लिए चेक कर रहे हैं। देखो बेटा LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। यहां देखो बेटे x 1 से छोटा है तो ये LHL आपको सॉल्व करा हुआ दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है सॉल्व करने का। RHL यहां x 1 से ग्रेटर देन है 4, तो आप देख रहे हो दोनों इक्वल नहीं है। तो सिंस LHL is not equal to RHL, therefore fx is discontinuous at x is equal to 1। ठीक है, अब हम ऐसे ही चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 3। यहां x 3 से लेस देन है, वैल्यू है 4। जब ऑलरेडी वैल्यू दे रखी होती है तो सॉल्व करने की तो कोई टेंशन है ही नहीं, सीधा वैल्यू रख दो। RHL ध्यान दो, यहां x 3 से बड़ा है, देख रहे हो, ग्रेटर देन है, वैल्यू है 5। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू दे रखी है आपको। अब हम क्या करेंगे, सिंस LHL is not equal to RHL, therefore function
is LHS is not equal to RHS, therefore function is discontinuous at x is equal to क्या था 3। तो आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा बेटा। 15 और 16 सेल्फ ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और बेटा कुछ अच्छा मैथ्स के अंदर करके दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण।